अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आप मेरा इनोवेटिव पाकिस्तान चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है तमाम फ़िश फार्मर के लिए, चाहे वो तालाब में फ़िशिंग कर रहे हैं या बायोफ्लाक में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सूरत हाल ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा ही तकरीबन करप्ट हो चुका है, तो एक बहुत बड़े फ्रॉड से पर्दा उठाना है जो कि इस वक्त फिश फार्मर के साथ हो रहा है। फ्रॉड ये हो रहा है कि आप जब हैचरी से बच्चा लेके आते हैं तो आप को काउंट करके दिया जाता है जी कि इसमें 1000 इस थैले में बच्चा है या 500 है या उसकी लंबाई के हिसाब से, लेकिन आप क्योंकि उसको दोबारा काउंट नहीं कर सकते तो आप आके अपने बायोफ्लाक टैंक में या अपने तालाब में वो बच्चा छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पूरा साल आप मेहनत करते हैं और आखिर में पता चलता है जी कि सिर्फ 167 दाने निकले या 200 दाने निकले, कईयों के 500 निकल आए, 1000 डाला 500 निकल आया, कोई कहता है जी कि मेरे 600 निकल आए और कोई खुशकिस्मत ही होता है जो कहता है जी मेरे 700 निकले। अब सूरत हाल ये है कि तालाबों में तो ये एक आम सी बात थी कि यार हो सकता है कोई इसको खा गए हो, मर गई हो, वो नीचे बैठ गई हो, वो ये हो गया वो हो गया, लेकिन बायोफ्लाक टैंक में थोड़ी सी जगह है और उसमें काउंट करना आसान है। तो मैंने जब अपने टैंकों में डाला तो पता चला जी मैं 4000 फिश लेके आया था, क्योंकि मैं खुद वहाँ नहीं होता, मुलाजिम होते हैं। उन्होंने आके डाल दिया और पता चला कि जी वो तो जब बड़ी हुई और सेल करने के मरा एक भी नहीं है, क्योंकि जब बायोफ्लाक टैंक में मरती है मछली तो ऊपर आ जाती है और आप उसको आपको पता चल जाता है। अब मरी एक भी नहीं है और काउंटिंग जब की सेल करते वक्त तो 1700 निकली, तो बाकी 2300 मछली कहाँ गई? बड़े परेशान थे। फिर जिन फार्मर्स को हम दे रहे थे लेके हैचरी से, तो हमने सोचा कि सरकारी हैचरी से लिया जाए, कि जाहिर है वो कुछ इस मामले में अपना स्टैंडर्ड ये वो रखते होंगे, लेकिन सरकारी हैचरी उससे भी गई गुजरी निकली। यानी जितनी करप्शन प्राइवेट सेक्टर में है शायद वो कम हो, और सरकारी तौर पे जो है वो बहुत बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ। जब तहकीक की गई कि इसकी वजह क्या है तो पता चला कि जी इसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1 तो चलें ठीक है कि करप्शन के वो सेल आउट हो गई दाएं बाएं ये वो, और वो पैसे जेब में आ गए तनख्वाह के अलावा, क्योंकि इनका कोई ऊपर से इतनी आमदन नहीं होती, तो रिश्वत फार्मर से ये नहीं ले सकते, रसीद देनी होती है, इस तरीके से करना कराना होता है। तो हाँ, अपने यारों दोस्तों को वो दे देते हैं कि उनसे पैसे लेके आउट ऑफ द वे वो मछली दे देते हैं। या आपकी पकड़ के लेके आए जब वो चली उस हैचरी से, तो पता चला कि 10,000 मछली पकड़ी है और 500 का थैला बनाया, लेकिन आगे जाते हुए 2 और की बुकिंग है और उनको भी डिलीवर कर दिया। वहां से 10,000 चली तो वो 10,000 एक फार्मर को देनी थी, उसको 7,000 दे दी और साथ में 3,000 किसी और को दे दी। तो अब वो फार्मर क्योंकि नया है, उसको नहीं पता, तो वो इसको काउंट कर नहीं सकता। काउंट करे तो वो ये डरता है कि हवा में अगर आएगी तो फौरन मर जाएगी। तो ऐसी सूरत में ये हमारे साथ एक धोखा हो रहा है। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि जब एक मछली अंडे देती है तो सरकारी जो अदाद-ओ-शुमार है वो फिक्स हैं। फर्ज करें जी कि वो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख अंडा पर मछली, वो कहते हैं जी कि हमारी मछली 1 लाख अंडा देती है, उसमें से हमारी हैचबिलिटी जो आती है वो 85% आती है या 80% आती है। तो वो उन्होंने कागजों में फिक्स कर दिया कि जी अगर एक मछली है तो वो 80,000 बच्चा उससे आएगा, और इस तरीके से कैलकुलेशन करके तो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। अब अगर मछली ने कम अंडे दे दिए, या वो बच्चा जो है वो हैचबिलिटी कम होगी किसी भी वजह से, या वो मार बैठते हैं जो वहाँ पे सरकारी एहलकार होते हैं, तो उस सूरत में उन्होंने वो उतने बच्चे पूरे करके देने हैं। अब जब वो पूरे करके देंगे
तो कैसे पूरे करेंगे कि जिसको 10,000 देना है उसको 8,000 दे देंगे, 2-2 हज़ार हर फार्मर से काट के, तो वो टोटल फिगर पूरी कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा ये तजर्बा फेल हो गया कि सरकारी तौर पे जो हैचरियाँ हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं और उनके फिगर्स ठीक होते हैं। तो जिन लोगों को मैंने सरकारी तौर पे मछली लेके दी, उनसे मादद भी करना चाहता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है। तो लेकिन इसका एक फ्यूचर के लिए एक तरीका दरियाफ्त हो गया। मैंने बहुत सोचा कि इसका क्या किया जाए, कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि उस वक्त वो इतनी अफरा तफरी डाल देते हैं जो फिशरीज वाले कि बस ले जाए, ये मर जाएगी, फटाफट ले जाए, ले जाए, ले जाए। और अगर आप हैचरी पे गए हुए हैं तो वो आपको पैक करके दे देंगे, जनाब इसमें इतनी मछली है। उसका हल क्या है? या अगर वो छोड़ने आते हैं आपके फार्म पे तो वो कहेंगे जी इसमें फर्क नहीं, 50,000 बचा है। अच्छा जी, एक थैले में कितने हैं जी? 1,000 या 500, जैसे वो उन्होंने किया होता है साइज के हिसाब से, किसी में 500 डाल देते हैं, अगर छोटा साइज है तो 1,000 डाल देते हैं। तो उस सूरत में कैसे किया जाए, कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो उसका फिर एक हल हमने ढूंढा कि एक डिजिटल स्केल आप ले लें। ये जो आम ब्रायलर वाले या दूसरे तीसरे लेके बैठे होते हैं, तो उसके ऊपर एक टोकरी रख दें। टोकरी का वजन पहले कर लें, यानी उसका जिसको कहते हैं ना पंजाबी में धड़ा कर लें। तो वो टोकरी रख के उसको 0-0 कर लें। टोकरी में सुराख होने चाहिए। आप जो थैला इधर है उसको यानी ऊपर रखे हुए नहीं, पहले उसमें सारा पानी उंडेल के सिर्फ मछली रह जाए और उसको मछली को टोकरी समेत तोल लें। और उसके बाद वो टोकरी जो है उसको आगे अगर कंडीशनिंग करनी है तो कर लें, अदरवाइज वो आप टैंक में जब डालते हैं तो वो डाल दें। अब टोकरी का वजन तो 0-0 हो चुका था, उसमें जितनी मछली गिरेगी वो उसका वजन आ जाएगा कि ये 1 किलो थी, 1,001 किलो यानी 1 ग्राम की मछली। तो आप उसमें से कुछ 10 दाने उठा के उनका अलहदा वजन भी कर सकते हैं कि 10 मछलियों का वजन अगर 10 ग्राम आया है या 20 ग्राम, जितने की ग्राम की भी वो एवरेज निकाल लें, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल मछली काउंट हो जाएगी। और वो जो फिशरीज का आया हुआ है बंदा, उसको आप कहें जनाब मछली तो इतनी है, बाकी मुझे मछली पकड़ के दें। और इंसिस्ट करें। इन का जो डीजी है वो लाहौर में बैठता है, MAO कॉलेज के साथ इनका दफ्तर है, और अगर वो ना दें तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं कि जनाब ये ऐसे ऐसे हमने मछली ली। वीडियो बना लें ना उसकी, आजकल तो बड़ा अच्छा टूल है आपके पास कि आप वीडियो जो है उसकी क्लिप बना लें, वो सारा प्रोसेस करते हुए कि जनाब इतने ग्राम की 10 मछलियाँ 10 ग्राम की है तो 1,000 मछली का इतना वजन होना चाहिए था, ये वजन इतना क्यों आया, ये कम क्यों आया? डेफिनेटली मछली कम थी। तो ये एक, जब तक आप खुद इस काम को विजिलेंट तरीके से नहीं करेंगे ये आपके साथ धोखा होता रहेगा। यानी मेरे साथ हो चुका है तो आपके साथ तो हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए। तो क्योंकि मुझे उस वक्त ये होता है कि मेरे मुलाजमों ने रिपोर्ट दी जी 1,000 बच्चा एक थैले में था, तो 4 थैले में लेके आया था और मैंने आते ही डाल दिए। तो जब मछली बिकी तो 1,700 बिकी, बाकी 2,300 मछली किधर गई? जबकि मरी भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी उस पर कैमरे लगाए हुए हैं, कोई मछली मैं वॉच करता रहता हूँ। तो ऐसी सूरत में वो मछली गई कहाँ? फिर इसी तरीके से और कई लोगों ने, हमारे एक फार्मर हैं जो सरगोदा में, तो उन्होंने फिर फिजिकली काउंट की तो 8,000 में से 7,000 मछली निकली। तो ये एक अलमिया है हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका, कि ज़ाहिर है एक तो यह है कि जो अहबाब इख्तियार है उनको भी देखना चाहिए कि अगर आपकी हैचेबिलिटी कम आई है तो आपने कागजों में जो रूल फिक्स कर दिया, जो कानून बना दिया कि एक मछली 80,000 बच्चा देगी, मिसाल दे रहा हूँ, या 85,000 बच्चा देगी, तो इस वो सर्कमस्टांसेस जो हैं, जो आउटर सर्कमस्टांसेस हैं, एनवायरनमेंट में चेंज या कोई और मसला, वो सारे मसले मसाइल जो है आप उनको बाईपास कर देते हैं। तो ऐसा मत करें। वो फिर जाहिर है जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो फिगर पूरी करने के लिए लोगों के साथ फ्रॉड करेगा, धोखा करेगा। तो खुदारा इन चीज़ों को
अच्छे तरीके से, या कोई और मेथड निकाल लें। मैंने तो ये क्रूड सा मेथड निकाला है, कोई और मेथड बना लें कि काउंटिंग हो सके। बल उस पर भी कोशिश तो कर रहे हैं, मैं भी और भी लोग कर रहे हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि पानी के अंदर जब डालने लगे तो कोई काउंटर उसका हो कि जिसमें से मछली पास हो के अंदर जाए और डिजिटल काउंटिंग हो जाए। बहरहाल अभी तक ऐसा नहीं हो सका, लेकिन हो सकता है कोई कर ले, हमारे में से ही कोई कर ले, या चाइना तो है ही, हो सकता है वो कर ले हमारी मदद। तो इस सिलसिले में ये आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था, क्योंकि इसमें नुकसान 3 तरीके से होता है। एक तो आप फीड ज़ाया कर रहे होते हैं कि आप कैलकुलेट करते हैं जी कि मेरी 1000 मछली है तो उसकी बॉडी वेट का 5% मैंने डाला, तो डेफिनेटली आप वो फीड ज़्यादा डाल रहे होंगे और अमोनिया उसमें से फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो 1000 मछली थी ही नहीं, वो तो मछली थी 500 और आपने डाल दिया फीड 1000 के हिसाब से, क्योंकि आपको यही बताया गया कि जी 1000 मछली है। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि आप पूरे साल या 6 महीने, जब भी जितने टन्योर आप रखते हैं, अगर तालाब में तो 1 साल, बायोफ्लाक में 6 माह, तो 6 माह उसकी आप लुक आफ्टर करते रहते हैं, फीड भी ज़्यादा डालते रहते हैं, वो सारा कुछ करते रहते हैं, और उनकी वजह से अमोनिया भी बढ़ता रहता है और बाकी मसाइल भी आते हैं, और एंड पे पता चलता है जी कि आपने 500 मछली वहाँ से निकली, तो बाकी 500 का टाइम आपका ज़ाया, इन्वेस्टमेंट सारा कुछ ज़ाया हो गया। तीसरा तो सीधा सीधा नुकसान है कि आपने पेमेंट 1000 की और आई 500। तो ये 3 मेजर है, बाकी भी छोटे छोटे और भी हैं जो नुकसान का बायस बनते हैं, लेकिन ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बायोफ्लाक फार्मर को और जो अर्दन पाउंड है उनके नुकसान का बायस बनते हैं। तो एहतियात करें और ख़ुद वहाँ पे खड़े होकर मुलाजमों पे भी ना छोड़ें, क्योंकि मुलाजम ये काम नहीं करेंगे, वो कोई सिगरेट पीने गया हुआ है या कुछ और। तो इस तरीके से आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।